उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, इसके साथ ही शुरू हुआ आरोपों का एक ऐसा दौर जिसने पूरे जिले के प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। हार्ड कॉपी लेकर जिलाधिकारी आवास पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने बाहर निकलते ही डीएम पर सनसनीखेज आरोप लगाए। अग्निहोत्री का दावा है कि डीएम आवास के अंदर उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने ऐलान किया कि वो अगले 2 घंटे के भीतर अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे और देखते ही देखते जय भवानी जय शिवाजी के नारों के साथ उन्होंने अपना सरकारी बंगला छोड़ भी दिया। इस ड्रामे के बीच अब राजनीति के संकेत भी मिलने लगे हैं। चर्चा है कि अलंकार अग्निहोत्री जल्द ही राजनीति की पिच पर उतर सकते हैं। खबरें हैं कि उनकी बातचीत माता प्रसाद पांडे से हो चुकी है और जल्द ही दोनों की मुलाकात भी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ धर्म जगत से भी उन्हें बड़ा ऑफर मिला है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद अग्निहोत्री से फोन पर बात की है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर वो सरकारी पद छोड़ रहे हैं तो उन्हें धर्म के क्षेत्र में सरकार से भी बड़ा पद देने का प्रस्ताव है। इधर आरोपों से घिरे जिलाधिकारी ने सफाई पेश की है। डीएम का कहना है कि मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण थी और 45 मिनट तक चली बातचीत में सिर्फ इस्तीफे की वजह जानने की कोशिश की गई थी। बंधक बनाने के आरोप, जय भवानी के नारे और अब राजनीति और धर्म के बीच झूलता ये मामला बरेली में चर्चा का विषय बना हुआ है। वार्ता के लिए बुलाया था, करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद फानंद में डिसीजन लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, जो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया है। अगले 2 घंटे के अंदर मुझे आवास खाली करना है, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के, मेरे साथी लोग जो है आवास खाली कराएं। ठीक है, तुरंत आवास खाली कराएं। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे, कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज बाहर पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुँच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो सर कौन हो सकता है? मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए। डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से समझौता कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। देखिए बात